हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, मैं आज आपके लिए कितने बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आई हूँ। और ये प्रश्न जो आपके टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनवीएस, केवीएस इन सारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक बार आप इन्हें पढ़ेंगे तो मज़ा आने वाला है आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो फ्रेंड्स, पंक्तियाँ कौन सी हैं? प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लहो शरण चित चाहि कै जुगल स्वरूप ललाम। तो फ्रेंड्स, बताना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। ऑप्शन ए है नंददास, बी पद्माकर, सी रहीमदास या डी रसखान। तो फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। कौन है इसके रचनाकार? रसखान। ऑप्शन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मधुमालती के रचनाकार कौन है? ए है मंजन, बी कुतुबन, सी जायसी या डी मुल्ला दाऊद। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंजन। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं आती। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें निगेटिव पूछा है, यानी भक्त काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं आती। इसका ज़रूर हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रश्न यहीं पे गलत होते हैं, नहीं आते हैं। तो इनमें से कौन से कवि ऐसे हैं जो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं आते? ए है सूरदास, बी परमानंद दास, सी सुंदरदास या डी नंददास। तो फ्रेंड्स, जो ये सुंदरदास हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य की परंपरा में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। ए है लड़का कहता है, बी लड़के ने कहा, सी लड़के लड़के से कहते हैं, डी लड़के ने लड़के से कहा। तो फ्रेंड्स, इन सब में तो एक वचन का प्रयोग हुआ, लेकिन जो सी ऑप्शन है इसमें हुआ है बहुवचन का प्रयोग। लड़के लड़के से कहते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मचरित्र यानी आत्मकथा किसका है? तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि जो प्राचीनतम आत्मकथा है वो किसका है। ऑप्शन है बनारसीदास जैन कृत अर्धकथानक, बी है राहुल सांकृत्यायन कृत मेरी जीवन यात्रा, सी है वियोगी हरिकृत मेरा जीवन प्रवाह या डी आचार्य चतुरसेन कृत मेरी आत्म कहानी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बनारसीदास जैन कृत अर्धकथानक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमें कलम का मजदूर किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, मदन गोपाल, अमृत राय या प्रेमचंद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मदन गोपाल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि जो कलम का मजदूर है ये किसको कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को। और मदन गोपाल ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, किस नाम से? कलम का मजदूर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि सत्य कथन के स्थान पर असत्य कथन हो तो कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान, विभावना, अपनहुति या प्रतीप। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनहुति। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रामप्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रामप्रसाद निरंजनी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामप्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है परीक्षा गुरु। तो इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है 1877 ईस्वी, बी है 1882 ईस्वी या सी 1890 ईस्वी या डी 1893 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
बी ऑप्शन 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसका प्रकाशन हुआ है 1882 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आलवार वैष्णवों की संख्या है, यानी आलवार वैष्णव जो थे उनकी संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है 9 और दूसरा है 10, तीसरा है 11 और चौथा है 12। यानी इसमें बताना है कि जो आलवार वैष्णव थे उनकी संख्या कितनी है, 9, 10, 11 या 12। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी आलवार वैष्णव की संख्या कितनी थी, तो 12 थी। तो फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट पे, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।